हमारा बचा है वो गोल्डन वाला मैंने बेचा था आपके सामने, उसकी जगह दूसरा खड़ा हो गया। मैंने आपको बताया था ना, इनकी देखें वो होती है कहते हैं ना कि यहाँ पे मेरी बादशाह है, इससे आगे की तुम्हारी बादशाह। जिस शख्स ने भी मेरा कोर्स बाई किया और फार्मिंग करी है, कम से कम उसके 10 से 20 हज़ार रुपये कम से कम बचे, वरना आज भी एक केस डाल देता ना। एक काम करते हैं, बल्कि आज की वीडियो में भी एक शख्स का सिमटा हुआ है कि मैंने यहाँ पे वो करा हुआ है, थोड़ी सी आवाज़ लगती है ना इंसानों वाली, तो चूज़ा सारा सिमट के बैठ जाता है। तो ये ठंड से नहीं सिमटा हुआ, आपको पहले ही बता दूँ, ये चूज़ा एकदम खुला खुला हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई मौसम है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कराची का आज, और क्या कहते हैं बारिश भी होने वाली है, होने वाली क्या अभी हो रही थी, अभी भी अगर आपको महसूस हो कैमरे में तो हो रही है, शायद नहीं होगा क्योंकि यार इतने खूबसूरत पिक्सल होते तो क्या ही बात थी, लेकिन हो रही है, दिख रही है सामने आपको दिख रही है बारिश। तो बारिश कंटिन्यूसली हो रही है। बारिश के अंदर हम क्रेन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास फीड ख़त्म हो गई थी, तो हमने कहा फीड लेकर आते हैं। और पिछले 2-3 दिन से यार तबीयत चले खैर चोले थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए हम फीड बल्क में नहीं लेकर आ रहे, थोड़ी थोड़ी लेकर आ रहे हैं, काम चलाएं फ़िलहाल, उसके बाद इंशाल्लाह ताला कोई सेटिंग ख़रीदें। दुआ करें अगर कराची में जिस तरह बारिशों का सीज़न आ रहा है वैसा ना आए जैसे बाकी सिटीज़ यानी कि दुबई वगैरह में आया है। सिटीज़ तो नहीं, लेकिन जिस तरह दुबई में या फिर क्या कहते हैं ये हमारा गवादर साइड जो है, बलूचिस्तान साइड जो है, वहाँ पर बारिश हुई है। क्योंकि हमारा शहर तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और अल्लाह अपने अमान में रखे तो बारिश जो है वो अमान वाली हो। खैर हमने फीड डाल दी है जल्दी से, फीड डालने के बाद इन गरीबों को दाना डालना है और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, आपको आगे की अपडेट देंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छा भाई अगेन फीड जो डाली है ना वो ज़्यादा नहीं डाली है, इसमें जो डाली है वो 50 kg करीब डाली है फीड, ताकि जो है ना क्या कहते हैं 50 kg कह रहा हूँ सॉरी 15-20 kg की डाली है और 0 की डाली है, ताकि अभी जो है ना 2-4 दिन बस 0 डालूंगा, उसके बाद फ़ौरन चेंज कर लूँगा। क्योंकि मैं आपको बताया था ना मेरी तबीयत थोड़ी सी आजकल आउट चल रही है, तो इस वजह से हम ज़्यादा जो है ना काम नहीं कर रहे, यानी कि ज़्यादा वेट लिफ्ट करना पड़ता है अच्छा खासा, आपको पता है 50-50 kg के हिसाब से, इसलिए अभी इतना ठंडे चल रहे हैं। अगर देखता हूँ अगर हो गई सही तो ठीक है, वरना फिर किसी मज़दूर को बुला के हम उतार लेंगे, क्योंकि फीड तो लानी है। कब तक टुकड़ों में आती रहती है ना, उसमें ख्वारी बहुत लगती है और टाइम भी इतना बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। भाई दाना पानी वहाँ तो कर दिया है, और इन गरीबों को भी मैंने लोसन डाल दिया। ये छुपके इसलिए बैठे हुए कि बारिश हो रही है, उसके अलावा मैंने यहाँ की पूरी सफाई करके अभी सामान सारा इसमें भरा है, और वो पता नहीं क्यों आ गया। और यहाँ पे भी यार अच्छा खासा गंद हो रहा है, तो शाम में आऊँगा, अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर फारिग होकर चक्कर लगाता हूँ, उसके बाद यहाँ के भी अपडेट लेते हैं क्या काम करना है यहाँ पे। अभी तो फ़िलहाल इतना था तो जो मैंने हल्का फुल्का कर दिया है। ये एक मुर्गा हमारा बचा है, वो गोल्डन वाला मैंने बेचा था आपके सामने, उसकी जगह दूसरा खड़ा हो गया। मैंने आपको बताया था ना, इनकी देखें वो होती है कहते हैं ना कि यहाँ पे मेरी बादशाह है, इससे आगे की तुम्हारी बादशाह है। तो यहाँ पे एक नया शेर खान खड़ा हो गया हमारा, और अब ये सबको डराता फिर रहा है। देखिए हर चीज़ की जिम्मेदारी इसके कंधों पर है। गत्ता उड़कर आए, ये अलर्ट हुआ, कोई मुर्गी को देगी इसको गुस्सा आएगा, और ये बीच में खड़ा रहेगा अकड़ के, जैसे पहले वो खड़ा रहता था। और वो मुर्गा अगर आज यहाँ पर होता ना, वो जो गोल्डन वाला हमने आपको दिखाया था जो मारता बहुत है, वो बेच दिया था हमने। वो मुर्गा अगर होता ना इसकी जगह पे, तो वो आपको पता है फिर वो इसको नहीं छोड़ता, वो इसकी पिटाई लगाता, फिर ये छुपा छुपा घूमता। खैर मुर्गे की कहानी आपको बाद में सुनाएंगे, अभी चलते हैं घर और थोड़ी बहुत अपडेट देके वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई अब आ गए हैं डे 2 में, और डे 2 में क्या आ गए, डे 2 में हम हैं, और आज जो चूज़े की एज है वो तकरीबन 2 दिन हो गई है। और टेम्परेचर मैं आपको बताऊं 31.8 सेंटीग्रेड हो रहा है, जबकि टाइम इस टाइम पे आपको पता है क्या हो रहा है, टाइम इस टाइम पे हो रहा है तकरीबन 5 बज रहे हैं। यानी कि टेम्परेचर के भाई इस दफ़ा ब्रूडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ब्रूडिंग की ज़रूरत पड़ती है हर दफ़ा, लेकिन अभी मौसम ऐसा है ना कि इस टाइम पे चूज़ा पालना आसान होता है। इस टाइम पे मैं आपको बताऊं अनाड़ी शख्स भी चूज़ा पाल सकता है। जो पहली दफ़ा पाल रहा है वो चाहे तो हफ्ते का ले ले, लेकिन अनाड़ी शख्स जो होता है ना वो भी चूज़ा पाल सकता है, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें कि खिलाड़ी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अनाड़ी शख्स चूज़ा पाल सकता है, इससे क्या मुराद है, मुराद ये है कि इस टाइम पे टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये जो चूज़ा सिमटा हुआ है ना, वो सिर्फ इसीलिए सिमटा हुआ है कि मैंने यहाँ पर वो करा हुआ है, थोड़ी सी आवाज़ लगती है ना इंसानों वाली, तो चूज़ा सारा सिमट के बैठ जाता है। तो ये ठंड से नहीं सिमटा हुआ, आपको पहले ही बता दूँ, ये चूज़ा एकदम खुला खुला हो रहा है। और क्या कहते हैं बस वैक्सीन करने की, यानी कि वैक्सीन कर रहा हूँ, दाना पानी की देर है, तो पहले इसको पानी शानी डालते हैं ना, पानी भी ख़त्म है दाना भी ख़त्म है, और उसके बाद बताऊंगा कि डे 2 में पानी में मेडिसिन में मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा एक सीरीज़ लेके चलेंगे, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, कि कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, किस किस दिन इस्तेमाल करनी है और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, ताकि आप सबकी भी हेल्प हो जाए और अच्छे से आपको आइडिया हो जाए कि मिस्ट्री चूज़ों में किस तरीके से चलना है। क्या कहते हैं फैज़ ने वीडियो बनाई थी ब्रॉयलर की, और फैज़ ने ब्रॉयलर की सारी सीरीज़ दी थी, बड़ी बेहतरीन तरीके से दी है। आप मेरे किसी ने नहीं देखी तो फैज़ के चैनल पे जाके देख सकते हैं। फैज़ के चैनल का नाम HF डेली अपडेट्स है, तो ऐसा ना हो कोई मेंशन करे। उसके अलावा अगर किसी को हो तो भाई फैज़ भाई से हम कहेंगे फैज़ भाई कमेंट कर दें, फिर हम उस कमेंट को पिन कर देंगे, ताकि आप सबको अंदाज़ा हो जाए कि फैज़ के चैनल के ऊपर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो अभी क्या करते हैं हम जल्दी से ज़रा इसके ऊपर पानी की सेटिंग कर दें, और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे, सही है। अच्छा जी भाई
अभी जो मेडिसिन यूज़ करनी है वो आपको पता है ऑगमेंटिन यूज़ करनी है। मेरे पास लाइजोविट सिरप नहीं है, वो मैंने कहा मिल जाता तो अच्छा हो जाता, पर फिलहाल नहीं है, तो इसलिए एडजस्ट करें थोड़ा सा, हम भी करते हैं। और मुझसे एक शख्स पूछ रहा था कि भाई इसको पाउडर फॉर्म में बना के डालना है या वैसे ही डालना है, यानी कि मैंने कहा था 1 स्पून 1 लीटर के अंदर। तो भाई इसका जवाब है इसके अंदर जो लिक्विड तक डला हुआ है ना, यानी कि जितना लिक्विड मेंशन है उतना ही इसमें डालना है, ताकि फिर आप 1 स्पून यूज़ करेगा। अगर खाली ऐसे ही डाल देंगे तो बेकार है। और मैं यूज़ करता हूँ 20 लीटर के अंदर तकरीबन 1 बोतल पूरी, तो उस हिसाब से आप भी यूज़ कर सकते हो। बड़ा आसान सा है, कोई फॉर्मुलेशन कोई इतनी मुश्किल नहीं है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके साथ वो चीज़ें शेयर करें कि पर्दा ना रखें, कि अगर आप लोग भी काम करना चाहो तो आप लोग भी कर सकते हो। बाकी डिटेल कंसल्टेशन के लिए तो कोर्स बाय कर सकते हो, आपको पता है उसमें हम कितनी सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। यानी कि यार मैं गारंटीड कह सकता हूँ जिस शख्स ने भी मेरा कोर्स बाय किया है और फार्मिंग करी है, कम से कम उसके 10 से 20 हज़ार रुपये कम से कम बचें। वरना आज भी एक केस डाल देते हैं ना, एक काम करते हैं, बल्कि आज की वीडियो में भी एक शख्स का एक केस डालते हैं और आपको बताते हैं क्या सिचुएशन है। उससे पहले मैं ज़रा इसको खोलने की कोशिश करूँ। हाँ जी, खुल गया ये। मैं आपको बताऊं कि भाई एक शख्स है, अगर मुझे उनकी वीडियो मिल गई तो मैं आपको लगा दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए बेसिकली कि कौन है वो अजीमुशान इंसान। अच्छा, पहली बात, मैं किसी का नाम शेयर नहीं करता अगर मैं किसी की कोई वीडियो शेयर करता हूँ तो उसकी वजह है, उसकी वजह सारी है कि मुझे मेरा हर किसी ये मतलब नहीं है कि आप में से मैं किसी को डिफेम करूँ या आपकी गलती का मजाक उड़ाऊँ। मैं आपकी क्या, अगर करना होता ना तो ऐसा आपका नाम मेंशन कर देता जिसकी भी करूँ, लेकिन मैं कभी नहीं करता। हाँ, अपनी मेरी कोई गलती होती है मैं उसको मेंशन करता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होता है, पहले आपको हल्का सा बैकग्राउंड दे दूँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए सुनने में। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ कि ट्राइफिल का 1 स्पून 10 लीटर में डालना है। तो वो जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी गलती बताने का फ़ायदा ये होता है। देखिए, लोग कमेंट में आके सबसे पहले हमें बुरा भला कहते हैं। सबसे पहले तो नहीं कह सकते, लेकिन समझ लिया अगर 20 कमेंट्स हैं ना या 100 कमेंट हैं तो उसमें से 20 ऐसे होंगे जो मुझे आके बुरा भला कहेंगे और बेवकूफ़ बोलेंगे कि यार तुम्हें पैसे बर्बाद करने का शौक़ है, जबकि वो खुद कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। खैर, मुझे उन कमेंट से 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी सेहत पे कोई नुकसान नहीं है, आप अपना ही टाइम ज़ाया कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, मेरे उस पोस्ट से, उस वीडियो से मैं गारंटीड कह सकता हूँ किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर किसी एक शख्स को भी फ़ायदा हो गया है ना तो भाई मेरे हिसाब से तो मेरे पैसे हो गए पूरे, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी एक शख्स को भी फ़ायदा हो गया तो मेरे इस पैसे पूरे हो गए। अदरवाइज़ वो वीडियो फिर मेरे लिए क्या है। अगर किसी को बुरा भला कहने से किसी को कुछ मिलता है तो वो कह सकता है, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, अगर हम बात करें अब सबसे पहले कि उनके साथ क्या हुआ, ताकि डायरेक्ट पॉइंट पर आए ना, तो भाई उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 200 ब्रॉयलर चूज़ा लिया है, आप वीडियोज़ देखें ज़रा कैसी है। खैर, उन्होंने कहा 200 चूज़ा लिया, मैंने कहा वीडियो शेयर करें, टेम्परेचर क्या है, मेडिसिन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ताकि मुझे तो ना चूज़े का बैकग्राउंड पता हो, चूज़े की एज क्या है, और मैं सामने वाले को बता सकूँ कि देखो ये आपकी गलती है या आप सही कर ले हो, या मुझे अंदाज़ा होता है कोई गलती ना भी हो, कम से कम चूज़े की हिस्ट्री पता होना ज़रूरी होती है। तो अब हुआ क्या, उन्होंने तो हमें बता दिया, लेकिन उसके टाइम मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताएं कि आपका जो चूज़ा है टोटल, ठीक है, वो कितने रुपए का आपने लिया है, ब्रॉयलर का चूज़ा आपने लिया है, कितने का लिया है। तो भाई जवाब ये मिला कि ब्रॉयलर का चूज़ा उन्होंने बाई किया है 40 रुपये के अंदर। मैंने कहा 40 रुपये में कैसे बाई कर सकते हैं आप, मार्केट इतनी हाई है। कह रहे हो सकता है आपकी तरफ महंगा हो, और पंजाब साइड से वो राब्ते में थे मेरे, और हमारी साइड पे इतना महंगा नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा चलें, पहली बात तो 40 रुपये का चूज़ा हो ही नहीं सकता, बात को थोड़ा जल्दी से शॉर्ट करें, लंबी हो रही है बात। 40 रुपये का चूज़ा कभी भी नहीं हो सकता। कराची में 220 चल रहा है तो पंजाब साइड पे 215 हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तीर मारा तो। और वैसे 1 आध रुपये का फ़र्क है आजकल, ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। तो उस हिसाब से अगर वो करते भी हैं तो भी नुकसान है। तो बहरहाल भाई साहब को एडजस्टमेंट कराने के बाद पता लगाया कि वो लेयर का चूज़ा है, और मैंने उनको बोला है कि उन्होंने 8,000 रुपये का 200 चूज़ा लिया है। मैंने कहा भाई इसको अभी ज़ाया कर दो, 8,000 रुपये नहीं, देखो इसको जैसे तैसे करके बेचो, क्योंकि इसके ऊपर आप 2 लाख रुपये लगा के फिर नुकसान करोगे, क्या फ़ायदा। बेहतर है कि आप अभी नुकसान कर लो, ये सबके लिए अच्छा है। अगर वो लॉन्ग टर्म में चलेंगे ना तो उसमें उनका नुकसान भी है और उनको ज़्यादा वो भी होगा। मैं वीडियो भी साथ साथ शेयर कर रहा हूँ और वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो 8,000 का चूज़ा लिया है ना, 200 रुपये के हिसाब से, 40 रुपये के हिसाब से आप उसको फारिग करो, और उस चूज़े के भले 2,000 3,000 का बिकता है, 4,000 का बिकता है, बाहर आ जाओ, कड़वा गुड़ पी लो, फ़ायदे में रहोगे। मीठे मीठे के चक्कर में देना बहुत बड़ा नुकसान होगा। खैर, ये इनको गाइडलाइन थी। देखिए, मैं आपको मशवरा दूँ, आप लोग जो काम करते हैं ना, वो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा करें कि कभी भी किसी की बातों में आके इस तरह चूज़ा नहीं बाया करा करें, क्योंकि आपको नहीं पता, आपकी फील्ड नहीं है। आप दिमाग को चलाएं अपना थोड़ा सा कि यार एक चीज़ 220 की मार्केट में मिल रही है,
तो हमें कोई 40 रुपये की कैसे दे रहा है? क्योंकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारी फील्ड में बेगैरतों की कमी नहीं है। अपने 10 रुपये के चक्कर में अगले के 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाता। इससे ऊपर तो उसने पैसे नहीं कमाए होंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो कमाए होंगे वो इतने ही कमाए होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूं कि डे 2 के अंदर एक ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो गई। मुझे टाइम मिलता रहेगा तो मैं लोगों के केस शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए बेसिकली कि क्या सिचुएशन चल रही है, किस तरीके से काम चल रहा है। और वॉइस कैसी आ रही है मुझे ये बता दें, क्योंकि अच्छे खासे डिस्टेंस पर मैं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब हमारे पास एक माइक है तो ऑडियो क्वालिटी इंशाल्लाह ताला बेहतर हो गई होगी पहले से। और मेरा दिमाग यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इतना शोर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा काम बेहतरीन चल रहा है। तो इसमें आपने बताना है कि आपको ये क्वालिटी कैसी लग रही है। तो भाई बैक टू द पॉइंट कि आप लोगों ने ख्याल करना है, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी कि थोड़े से पैसों के चक्कर में आप नुकसान कर लो। और देखें, अब उन भाई साहब ने मुझे कोर्स बाई किया ना मुझसे, मैंने उनको शुरू में बता दिया, अगर वो फॉर एग्जांपल नहीं भी होते तो वो बेचारे को पूरे 2 महीने पालते, फिर वजन नहीं आता, 1-2 लाख रुपए की फीड कराते, फिर बेकार जाता वो चूज़ा। शुरू में गाइड कर दिया, उनका फ़ायदा हो गया। तो ये फ़ायदा होता है हमसे कंसल्टेशन बाय करने का। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह पैसे आपकी किसी सूरत बर्बाद नहीं जाएंगे। आप काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, दोनों सिचुएशन में आपके पैसे मुनासिब रहेंगे, क्योंकि 2500 रुपये फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है। तो चले भाई आगे चलते हैं, आपको फिर आगे की अपडेट देते हैं। मैं सोच रहा हूँ टर्की की जो चिक्स है ना, उनको भी अंदर ला के रख देता हूँ यहीं पर ही हाइट पे। उसका फ़ायदा ये होगा कि इजीली जो ना मैनेज हो सकेंगे। अभी बाहर जो है ना इनके अलग से टेम्परेचर मुझे मेंटेन करना पड़ता है। आपको अक्सर वीडियो में बॉक्स दिखेगा, क्योंकि ये माइक का बॉक्स है। अब हम माइक यूज़ करेंगे तो आपको माइक का बॉक्स भी दिखता रहेगा। खैर मैं आपको ज़रा आगे चल के दिखा देता हूँ कि क्या सिचुएशन है उसकी टर्की के चिक्स की। और भाई बहुत कबाड़ा है, अभी इसकी सफाई करते हैं यहाँ की। अच्छा भाई, ये टर्की के चिक्स है माशाल्लाह से हमारे, और हालत देख रहे हो इनकी कैसी है माशाल्लाह से। भाई थोड़े से भीगे हुए इसलिए अजीब लग रहे होंगे, क्योंकि पानी में उन्होंने नहा लिया। चारों चूज़े एकदम परफेक्ट हैं। 4 वैसे तो हम 5 लाए थे जहाँ तक का मेरा ख्याल है। हाँ 5 है भाई, 5 है। मैंने कहा शायद एक बिल्ली भाई साहब लेके ना गई हो, क्योंकि बाहर रखे हुए थे। इनके साथ तो जुल्म है, जहाँ पे मैं इनको रखूँगा यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, पर इतना बड़ा मसला नहीं है, चल जाएंगे ये। तो इनको मैंने फ़िलहाल अंदर ला के रख दिया है और हल्का फुल्के से काम चलते रहेंगे। बाकी जो चूज़ा साइड बेड पर जमा है इसको मैं ज़रा निकाल दूँ और फिर आपको आगे की अपडेट देता हूँ। सही है। अच्छा भाई, वापसी जो है दोबारा मुर्गियों के पास आ गया। मैंने आपको बताया था शाम में आएंगे, और अभी जो प्लान है ना वो ये है कि मैंने तो ना माल भरना है, और कंपटीशन स्टिल टफ है। देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्टली 20 मिनट है लाइट जाने में, एग्जैक्टली जिसे कहते हैं ना। मैं सोच रहा हूँ कल से घड़ी पहनना शुरू कर दूँ, ताकि जो ना आप लोगों को पता लग जाए कि टाइम एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से मैं काम करता हूँ। अच्छा खैर, अल्लाह का नसीब है, इस दफ़ा भी अल्लाह करे कि जल्दी से माल उतर जाए और उसके बाद मैं जल्दी से काम कर लूँ। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्या कहते हैं कि घड़ी इसलिए नहीं पहन सकते, घड़ी बड़ी महंगी है। एक भी स्क्रैच पड़ गया ना फिर दिल पे दुखती रहेगी वो मेरी। तो इसलिए जल्दी से माल भरते हैं और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा जी भाई, माल जो पकड़ा था वो समझ लें अच्छा खासा पकड़ा है, और छोटा बड़ा मिक्स करके पकड़ा है। यानी कि मुर्गे जो थे ना हमने वो और कम कर लिए। अभी मुर्गियाँ हैं हमारे पास ज़्यादातर, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी ही निकलेंगे, आप देखेंगे, क्योंकि वो जिस बंदे को देनी है ना वो बंदा भी समझ लें कि करीब का ही है। तो इंशाल्लाह ताला मुर्गियाँ भी जल्दी निकलेंगे। वो बंदा बलूचिस्तान से आ गया है आज, और ये जो सेलिंग वाली वीडियो मिलेगी फिर आपको 2 से 3 दिन बाद मिलेगी, क्योंकि भाई मैंने बीच में वीडियोज़ में गैप ले लिया और मेरे पास 1 आध दिन की वीडियो थोड़ी सी लेट आती है। यानी कि ये वीडियो मैंने कल रिकॉर्ड करी थी और आज अपलोड होगी। तो इस हिसाब से जो कल या परसों की वीडियो होगी, यानी कि पीर की वीडियो होगी, वो फिर मंगल या बुध को अपलोड होगी। तो आज तो वैसे हफ्ता है, लेकिन इस हिसाब से हम लोग सिचुएशन से चल रहे हैं, ताकि चीज़ों का आपको आइडिया भी हो जाए और आपको बेटर वे में दोनों चीज़ें गाइड हो जाए। तो एक छोटा सा आइडिया था, मैंने कहा आपको ज़रा बता दें। अच्छा भाई, 5 मिनट रहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं देख के बताऊँ कितना टाइम रहता है। एग्जैक्टली 1 मिनट रहता है। मेरा ख्याल था 5 मिनट रहते हैं, पर एग्जैक्टली 1 मिनट रहता है। देखते हैं क्या होता है। वो पता ही नहीं होता। वैसे तो हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि लाइट भी 2 मिनट का टाइम दे देती है। कभी 8:02 बजे आती है, कभी 8:03 पे जाती है। खैर इस आदत को चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा काम को लेके, जिसमें चीज़ें भी इजीली मैनेज हो सकें और काम भी जो ना प्रॉपर तरीके से हो सके। अभी तो टुक चल रहे हैं ना, तो मज़ा नहीं आ रहा। खैर थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे चीज़ों को बढ़ाते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आगे की अपडेट देंगे आपको। अच्छा भाई माल शायद दे दिया है और आज का टाइम भी ख़त्म हो गया। तो बस अब फीड डाल देते हैं इनको, बच्चे कुछों को, और आज की वीडियो को एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा
और अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़, जिसके अंदर हमने ईच एंड एवरीथिंग फार्मिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें गाइड करी हुई हैं। बहुत ही मुनासिब कीमत है, 2500 रुपीज़ में आप फार्मिंग भी सीख सकते हैं, साथ साथ हमारी कंसल्टेशन भी उसमें ले सकते हैं। यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, दोनों सिचुएशन में आपके लिए ये फार्मिंग हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।